अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मबरूक अलैकुम शहर रमज़ान। आप सब लोगों को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। फेलिस रमज़ान। तो अल्लाह ताला हमें रमज़ान में सारे रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए और अपनी ज़्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। हो सकता है कि यह हम लोगों का आखिरी रमज़ान। रब्बी अदखिल शहर रमज़ान अलैना व अंत रादिन अन्ना वजअल्हु शहरन ततबद्दलु फीहि दुनूब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत तो ऑफिस से होंगे और आज का नया ब्लॉग शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सब लोगों को हैप्पी रमज़ान, फेलिस रमज़ान। और 2 दिन तो मालूम ही आता है, तो आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। तो अभी मैं नॉर्मली मैं लिफ्ट से आता हूँ नीचे, तो आज मेरा दिल था ऐसे पैदल चलते हैं। घर वाली याद आ जाएगी, जैसे घर में मैं ऊपर वाली सीढ़ियों पे जाता था दौड़ता हुआ या नीचे आता था, तो मैं कहा जैसे ही शुरू करते। तो अभी हम जा रहे हैं जी, घर वालों के साथ जा रहा हूँ इधर सुपर स्टोर पे। तो सुपर स्टोर का ये सिस्टम है कि हमने कुछ दूध लेके आना है, कुछ क्या दूध ही लेके आना है। तो उसका मसला ये है कि हम शुरू से दूध क्या दिया, अपनी शॉप पे भी हमारे पास दूध वगैरह है, लेकिन वो वाला टेस्ट और दूध का टेस्ट क्या लें हमें सूट नहीं करता या मज़ा नहीं आता उस चाय का। तो इस वजह से अभी वो भी लेके आना है, दूध लेके आना है। और इसके अलावा छोटा भाई एक खाता है बिस्किट वगैरह, वो बिस्किट भी इसी सुपर स्टोर से मिलेंगे। वो देखेंगे अगर और भी कुछ लेना हुआ हो तो वो भी वहाँ से ले लेंगे। तो भी मिलते हैं, चलते हैं बाहर। अभी तो रात हो गई है, रात का टाइम है, तो चलते हैं। और ये जी आ गया हूँ बाहर फुल रात निकली रात हुई है। तो चांद का कुछ सिस्टम वगैरह तो नहीं है यहाँ पे, नज़र तो नहीं आ रहा अभी। कल तो मस्त नज़र आएगा। अगर कल इंशाल्लाह इफ्तारी के बाद मैं आऊँगा बाहर, तो आपको रमज़ान का चांद भी दिखाऊँगा। तो ये अभी सिस्टम ये है कि रात है, तो अभी जाते हैं, लेते हैं भी जो लेना है सामान, तो फिर आते हैं। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत 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 रमज़ान करीम मुबारक हो। और इस रमज़ान करीम में दुआ करें अपने लिए, और जो अपने इस दुनिया से चलेगी उनके लिए भी। क्या पता ये हमारा रमज़ान आखिरी हो और इस रमज़ान को सही तरह गुजारने की अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए। सही बहुत सारी नमाज़ें, कुरान पाक और दुरूद व सलाम पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला का शुक्र है जिसने हमें इस पाक महीने से वो कि मैं अभी सेंटिमेंटल हो रहा हूँ। वो मेरे वो कहते हैं ना बूम्स, ये देखें बूम्स मेरे बांध रहे हैं। वो यहाँ पे कहते हैं पेलो देगा ही ना, वो बूम्स मेरे बांध रहे हैं। तो अल्लाह पाक का शुक्र है बहुत बहुत जिसने हमें रमज़ान अता फरमाया। अच्छा, मुझे लगा ब्रेड नहीं लेनी थी, ये लेनी है छोटे भाई के लिए। हम ये क्या लें, हमें ये सिर्फ इसी कंपनी के हमें अच्छे लगते हैं। हम अपनी दुकान पे भी मंगवाएं तो वो वाले हमें अच्छे नहीं लगते। इसमें यहाँ पे हमें बाहर बहुत ये देखना पड़ता है, यहाँ पे हलाल हराम का मीन भी कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर अगर E471 पड़ा हो तो वो हम नहीं खा सकते। उसमें वो डाउट होता है कि इसमें वो सूअर की चर्बी डली हुई है, हम जो ये होती हैं। अब यहाँ पे अगर ये मैं लूँ ना, तो इसके ऊपर लिखा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, इसके ऊपर अगर लिखा, ये देखें, ये जो लिखा हुआ है ना खेलातीना दे सेर दो, ये है सूअर की चर्बी इसमें डली हुई है इनमें। तो हमें ये भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है, एहतियात करनी पड़ती है। कोई भी चीज़ हम उठा के वैसे खा नहीं सकते। और पाकिस्तान में तो जो दिल करे बंदा वो ले सकते, यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है। और जी यहाँ से ये मेरे फेवरेट है जूस, और वैसे भी यहाँ पे वो ऑफ़र लगी हुई है, अगर 3 लें तो वो 2 के पैसे देने पड़ेंगे। तो 3 हम पाकिस्तानी तो है ना, आपको पता, जहाँ पे ऑफ़र लगी हो वहाँ पे तो हम आराम से ले लेते हैं। ये ले लिया, और इसके अलावा देखता हूँ आगे। और ये जी, अच्छा ये दूध सिर्फ इनकी कंपनी का ही मिलता है। इसके अलावा ये दूध मीज़ अभी हमारे पास भी ये 13 वाला होता है, ये फुल मलाई वाला, लेकिन इसकी खासियत ही कुछ हो रहा है। वैसे भी लास्ट रह गया है, सारा ख़त्म हो गया, तो ये ले लेता हूँ। और ये भी ले लेते हैं, बाद में आना ना पड़े, हमारे कोई हफ्ता निकल जाए, क्योंकि रमज़ान में ही सुबह टाइम काफ़ी चाय पीनी होगी, बाकी टाइम तो
कह रहे रोज़ा ही होता है। वैसे आम दिनों में ये होता है कि 2-3 मरतबा बंदा पीता है चाय। दो मरतबा तो मस्ट है ना, 3 मरतबा तो क्या ज़्यादा हो जाता है, 2 मरतबा। तो अब देखता हूँ कोई कुकीज़ वगैरह लगी हुई तो वो कुकीज़ वगैरह भी लेते हैं। नॉर्मली इनके पास यहाँ पे कुकीज़ लगी होती हैं, तो वो आज नहीं लगी हुई। ये डोनट्स है, ये तो वैसे ही नहीं पसंद इतना ख़ास। ये रही यहाँ की शॉप्स वगैरह, ऊपर रेट लगे हुए हैं, जिसने लेने हैं वो ले ले। और ये रहा, ये फ्रूट वगैरह लगे हुए हैं। ये इनसे ज़्यादा फ्रूट फ्रेश और सस्ते हमारे पास लगे हुए हैं। ये इनके पास जो महंगे हैं, हम तो फ्रूट वगैरह देते हैं। ये 1-2 चीज़ है जो हम शुरू से आदी हुए हैं यहाँ से लेने के, तो फिर वो आदत बनी हुई है। फिर वो चेंज करें तो फिर उसका जायका वगैरह उसका मज़ेदार नहीं होता। अच्छा, जो चीज़ हमने लेनी थी वो तो हमने ले ली है। अब दुकान की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ से टिशू चाहिए था, टिशू लेने हैं घर के लिए, तो वो लेते हैं, फिर चलते हैं घर। और ये दुकान में आ गया हूँ, मैं क्या टिशू उठा लूँ। तो टिशू कौन सा लेना है? टिशू छोटे वाला। जी, ये वाला मैंने ले लिया। ये देखिए हमारे पास अपना पाकिस्तानी आटा और ये मैदे वाली पड़ी हुई है। ये हम देते हैं ज़्यादातर रेस्टोरेंट वालों को, ये हम घर में भी यूज़ कर सकते हैं। और ये रहे चावल, ये रहा हमारा फूड वगैरह पड़ा हुआ है। छोटा भाई काउंटर पे खड़ा है। अब मुझे तो देर खड़ा करना पड़ेगा, वो पीछे का काम है वॉशरूम, तो और उसके अलावा पीछे सामान वगैरह देखना है। तो ये रही ये हमारे लगे हुए हैं कैमरे, और उसके अलावा एक ये वाला और एक वो पीछे एक और है। ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है, ये वाला ऑनलाइन है और ये वाले ऑनलाइन नहीं है, ये नॉर्मल है। यही रात को सामान वगैरह लेके आके सो गए थे। तो अभी बन गई है अपनी लस्सी, सामने खाना काबा माशाल्लाह लाइव लगा हुआ है। अभी खाना काबा में 7:04 हुए हैं और हमारे यहाँ भी 5 हुए हैं। ये जी चाय सब बंदों के लिए, ये पराठे बन रहे हैं, एक पराठा सबका। और ये जी घर में आज अचार गोश्त बनाया हुआ है चिकन का। पहले रोज़ा खा चले डिफरेंट बनाते हैं। बाकी दिनों में भी अंडा वगैरह, अभी भी अंडा बांध रहे हैं। ये अंडे वगैरह का सामान इधर रख दिया। तेरा पराठा, ये रहे अंडे, ये भी कुछ देर के बाद बनेंगे। ये जी मैं तो सालन और एक पराठे के साथ खाऊंगा। ये रही मेरी लस्सी। तो आपको भाई खाएंगे अपना अंडे के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शान रमज़ान दहर में
और ये जी हम मंडी में पहुंच आए हैं। छोटे भाई को पीछे उतार दिया। तो आप वो ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है सब्ज़ रंग का, इसमें फेंकने हैं कार्टन वगैरह जो लेके आया हूँ, जो आपको कुछ दिन पहले भी दिखाए थे, वो इसके अंदर डालेंगे। ये वो लगा हुआ है क्या प्रिंसबाम में कह रहे, ऊपर लेके जा रहा है प्रिंसबाम में, पता नहीं से क्या कहेंगे। गाड़ी को खोलते हैं। आज इतने नहीं होंगे, ज़्यादा जो होते हैं ना ये वाले, ये होते हैं इतवार, जिस दिन सवार को है उस दिन ज़्यादा होते हैं, या जुम्मे वाले हाँ, या जुम्मे वाले ज़्यादा होते हैं, नॉर्मल ज़्यादा नहीं होते, ये इतने कम ही होते हैं। इसे हम अपनी ज़ुबान में यहाँ पे कहा कहते हैं, कहा मीन्स काटन। तो ये अब मैंने इसमें डाल दिया ना, तो वो वहाँ पे एक बंदा खड़ा है, अभी कहाँ पे गया पता नहीं कहाँ पे है। अच्छा, वो ये प्लास्टिक को साइड पे कर देगा और लकड़ी को साइड पे कर देगा, वो इस ड्रम में वो क्रश होके आ जाएगा। तो हम देखते हैं गाड़ी कहाँ पे खड़ी करनी है। जी दानिश भाई ने पहले गाड़ी खड़ी किया, मैं क्या आज उसने बेचारे ने एक ही दरवाज़ा खोला, क्योंकि मंडी सारी भरी हुई है, तो मैं फिर इस जगह पे गाड़ी खड़ी करता हूँ। ये मैंने गाड़ी का एक ही दरवाज़ा खोला है, क्योंकि इधर रास्ता है, इस वजह से ये वाला नहीं खोला। तो दानिश भाई का भी एक ही खुला हुआ है, ये सादा बाब भाई इनके दोनों खुले हुए हैं, मेरा एक ही है। ये आपको ये मंडी है, ये पाकिस्तान की तरह नहीं है जैसे वो कह रहे हैं थोड़ी सी बारिश हो तो वो कीचड़ वगैरह हो जाता है। ये मंडी पक्की है। और इसके अलावा ये रही मंडी अंदर से, इस बंदे के पास से हमें अंडे मिलते हैं। और ये रही मंडी का सिस्टम। एक मंडी के अंदर एक दुकान है, ये जो बंदा खड़ा है ना, एक ये वाला और एक ये वाला, इनसे अगर सामान लेना हो तो बंदा ले सकता है। ये रहे आम, थोम छिला हुआ, और ये रही अपनी जिसे हम मूलियाँ कहते हैं, ये छोटी छोटी मूलियाँ। अब जी जैसे हमें इस बॉर्डर के पास जगह मिली है, ठीक है, बॉर्डर के पास जगह मिली है, इस बंदे को जगह नहीं मिली। इस बंदे के पास सामान नीचे ज़मीन पे रखवा के, तो आप हाथों से अंदर अंदर लेके जा रहे हैं ऐसे, ठीक है। और हमारा ये फ़ायदा, जब सामान आएगा मैं इस जगह पे खड़ा हूँगा तो सामान जैसे ये अपने जानश का आया हुआ है, ये भी अपने अंदर रख लेगा। अभी वो अंदर ही बैठा हुआ है, वो कहता है कि मैं रेस्ट करके बाहर निकलूँगा, तो मेरा अभी तक नहीं आया। ये बंदा कब का पीछे पड़ा हुआ है। आओ आओ, अब देखता हूँ इससे क्या मसला है। ये देखिए इसने भी लगा लिया। हाँ 10,000 के मसले, 10,000 वो भाई यार बाप उधर लिया कॉलीफ्लोर, उसे क्या कहते हैं, गोभी ली है। और इन वो कहते हैं हमने अपने मोहल्ले का मेन्यू सेट किया है, कॉलीफ्लोर से देखा, और इधर देखे अपने अली साहब ने अली साहब ने ये लिया, बाइना लिया चाइन का। ये है ना, ये आज इन्होंने अपना थोक के हिसाब से ले लिया। आप इसे स्टोर कर लेंगे, बाद में आस्ता आस्ता बेच देंगे इसको। ये आज ही बेच देनी है आपने। ये ऐसे सामान मेरे पास रख जाते हैं। ये स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी 1 किलो वाला कार्टन है। और ये धनिया है, और ये पालक है, और ये यहाँ की सब्ज़ी है, ये माल्टे हो गए। और ये इसे क्या कहते हैं, बंद गोभी टाइप का। बंद गोभी ये वाली होती है, एक और होती है वो असल बंद गोभी होती है। ये उसी किस्म की बैन भाई है इसका कुछ। अब इसे रखते हैं गाड़ी के अंदर। यही सामान रख लिया। अभी दानिश भाई इधर ही है। क्या हो गई? ये जी दानिश रिजवान खड़े हैं, उमर भाई दरवाज़ा बंद कर रहा है। और ये भाई बाबू की गाड़ी है, भाई बाबू को कर दिया फ़ोन भी आके अपनी गाड़ी खड़ी कर लें, क्योंकि जगह मंडी में कम है ना, इस वजह से। और ये जी हम आ गए दुकान के पास, गाड़ी यहाँ पे खड़ी की है। अब लड़का वो जो रेडी पड़ी हुई है, ये वाली
ये जो पिलर के साथ पड़ी हुई है रेड वाली, ये लेके आएगा। तो मेरा काम ये है कि मैंने यहाँ पे सामान उतारूँगा तो वो फिर लेता जाएगा। अभी वो सामान निकाल रहा है दूसरा, तो इतनी देर में मैं निकालता हूँ। और ये हमारे इधर वो कह लें डस्टबिन है बड़ी, इसमें हम गत्ता फेंकते हैं, इसमें शापर और उसमें जो खाने पीने का सामान होता है वो वेस्ट। और उससे आगे भी दो है सब्ज़ वाले, उनमें भी वो है। और ये जो वाइट है इसमें अगर आपके पास कपड़े फालतू हैं, ये कहाँ गया, इस वाले में आप कपड़े फालतू हैं तो फालतू कपड़े इसमें डाल सकते हैं। और ग्रीन वाले में बोतलें। फिर लड़का लेके जा रहा है, मैंने उतार दिया था सामान, अब ये लेके जा रहा है। आपको दिखाता हूँ, जैसे ये यही लाइन खिले के बना देता हूँ तो वो ले जाता है, वो सामने दुकान है। ये है, इसमें ये तीनों में आलू पड़े हुए हैं और इसमें प्याज, नॉर्मल प्याज बाहर है। अब इसे दूंगा, ऐसे ये ख़त्म कर दूंगा। ये पड़ा हुआ सामान अभी जो रह गया। इसके अलावा इसका रह गया था ये वाले का, इसमें आपको देखें तेल का निशान पड़ा हुआ। हम जो घर में कुकिंग ऑयल वगैरह इस्तेमाल करते हैं आलू वगैरह फ्राई करने के लिए, अगर वो तेल बच जाए, और समझ तो ये होता है अगर बच जाए तो उसे हम फेंक देते हैं इधर वैसे नाली शाली में। इधर ऐसा सिस्टम नहीं है। इस तरह जो आपका वो जैसे कह लें तेल सड़ जाता है या ख़राब हो जाता है, वो तेल फिर आपने बॉटल में डाल के तो ये वाइट वाले में आके रख देना है। तो फिर वो बंदे आते हैं, वो ले जाते हैं, वो रिसाइकिल करते हैं, क्या करते हैं वल्लाह। सारी गाड़ी खाली खाल दी है। अभी इस तरफ अंडे रह गए, अंडे दूसरी दुकान के हैं तो वो देते हैं और फिर चलते हैं घर। जी हमारे का काम भी हो रहा है, मिस्त्री लगे हुए हैं। ये दीवार पे ना ये दीवार पे आ गई थी जिसे हम अभी में कहते हैं सेजर, तो वो आ गई थी, वो ठीक कर रहा है। इस कमरे में आई थी। और इसके अलावा देखें ये बेड भी पर निकाला हुआ है, तो ये बंदा भी काम कर रहा है। ठीक है इस वाले में। और इसके अलावा ये जो सामने वाला है, ये जगह मैंने खाली कर दी है सारी इसके लिए। इसने ये सारी दीवार भी ठीक करनी है। क्या ठीक होती है तो आपको दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना से जलाई हुई है। ये देखें साड़ी इधर से दीवार खराब है। अभी वो इसे A1 कर देगा, अगले हफ्ते तक इंशाल्लाह ये फुल रेडी हो जाएगा। यही अफ्तारी का टाइम होने वाला है, आपको भैया आ गए हैं। तो ये है हमारे पास चटनी है मेन्यू में, पकोड़े और उसके अलावा केला है, सेब और स्ट्रॉबेरी। उसके अलावा हमारे पास रही खजूर, ये जो कल जूस लेके आए, पानी। और ये बनाए हैं घर में KFC। ये रहा जामी शीरी तुमरंगे के साथ। और ये जी वो कह लें मिल्क शेक। इसके अलावा हमारे पास है जी समोसे, रोल्स प्रॉन्स के, और ये भी प्रॉन्स ही हैं। उसके अलावा बाकी सामान ये हमारे पास पड़ा हुआ है। अभी थोड़ा टाइम रह गया है। और ये जी रोज़ा खुल के मैंने खजूरें उठा ली हैं। और ये जी अफ्तारी करने के बाद बाहर आ गया था समुंदर पे, तो देखने आया था चांद नज़र आए, क्योंकि ये देखिए ऊपर बादल है ना, बादलों की वजह से वैसे ही नहीं नज़र आ रहा है। ये देखें काफ़ी बादल है ऊपर, जिसकी वजह से नज़र नहीं आ रहा। और जी ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आएगा। पसंद से लाइक शेयर कमेंट करें। फिर मिलते हैं एक नई अच्छी वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।